दोस्तों, बात जब चावल की होगी तो सबसे पहला नाम बासमती का ही आएगा। उसका साइज़, उसकी सुगंध, बिरयानी और दूसरे रूप में तैयार डिशेस डाइनिंग टेबल की शान बढ़ा देती हैं। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि मार्केट में नकली बासमती की भरमार हो गई है, जो बोरियों में खुले रूप में बिकता है और जिसे पहचानना एक आम ग्राहक के लिए लगभग नामुमकिन है। वो देखने में लगभग ओरिजिनल बासमती की तरह होता है, लेकिन पकने के बाद उसमें बासमती वाला स्वाद नहीं मिलता। इसी को लेकर बासमती चावल का कारोबार करने वाली मशहूर कंपनी KRBL, जिसके प्रोडक्ट इंडिया गेट के नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने मिलकर बासमती के फ्यूचर को लेकर जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बासमती राइस नो कंप्रोमाइज़ की टैगलाइन से देश भर में कॉन्क्लेव आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें FSSAI की नई गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी दी गई। कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीफ एडवाइज़र अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया के सवालों का KRBL लिमिटेड के बिजनेस हेड आयुष गुप्ता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी हरिशंकर सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मिलावट को लेकर KRBL और FSSAI साथ मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। ये जो बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं FSSAI के साथ मिलकर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ट्रेड को, अपने रिटेलर्स को और अपने कस्टमर्स को हम अवेयरनेस कर पाएँ कि गवर्नमेंट और FSSAI ने मिलकर क्या स्टैंडर्ड्स बासमती के निकाले हैं। बासमती राइस एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ क्रॉप और कंजम्पशन है हमारे देश में, बट हाल ही इसमें लास्ट कुछ सालों से अडल्ट्रेशन काफ़ी हो रही है, क्योंकि काफ़ी छोटे मिलर्स और लूज़ राइस प्लेयर्स इसमें मिलावट कर रहे हैं। तो कस्टमर से भी और ट्रेड से भी ओवरऑल हमारे को फीडबैक मिलता है कि बासमती राइस की क्वालिटी अब पुरानी जैसी नहीं रही। तो अपने बासमती राइस की प्रेस्टीज को और इस प्राइड ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और KRBL इंडिया गेट बासमती राइस हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और मीडिया के थ्रू सारे कंज्यूमर्स को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स निकल गए हैं। तो जिस पैकेट पे बासमती राइस लिखा हो आप वही पैकेट ख़रीदें, और खुला बासमती राइस में कोई गारंटी नहीं है कि वो बासमती होगा। ये आपकी टैगलाइन है बासमती राइस और नो कंप्रोमाइज़। किस तरह के कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं आप? तो बासमती राइस जब आप ख़रीदते हैं और अगर वो प्योर नहीं होता तो आप बहुत तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अपने हेल्थ को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे आप खाना आप अपने चहीते लोगों के लिए बनाते हैं तो आप उनके प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे। तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्रोमाइज़ हैं। कभी आप न्यूट्रिशन से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर आप प्योर क्वालिटी नहीं दे रहे हैं अपने अपने कस्टमर को या अपने घर वालों को। तो अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ हैं डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर। तो इसकी अवेयरनेस के लिए और कौन कौन से मीडियम्स आप अपनाएंगे, कैसे जनता को जागरूक किया जाएगा? देखिए, डेफिनेटली टीवी और प्रिंट मीडिया तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, पर सोशल मीडिया जो आजकल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कस्टमर्स को देखते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कैंपेन एग्रेसिवली कर रहे हैं। सर, डबलिंग फार्मर्स इनकम जैसे अवनीश सर ने बोला था, तो उसमें आप कितना सहभागिता निभा रहे हैं सर? फार्मर के साथ KRBL आज से कुछ 15 सालों से जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 70,000 फार्मर के साथ हमारा प्रोग्राम चलता है एवरी ईयर, जहां हम फार्मर को बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज देते हैं। हम टॉप क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट्स लाइक बेयर के साथ काम करते हैं, जहां हम पेस्टिसाइड यूज़ के बारे में फार्मर को बताते हैं कि किस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारे काम हम आज ऑलमोस्ट 15 सालों से करते आ रहे हैं फार्मर्स के साथ। बासमती राइस को लेकर के आम आदमी के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि मतलब 1 टुकड़े का है, 2 टुकड़े का है, 3 टुकड़े का है, मिक्सिंग है। तो सर, कैसे आम आदमी जान सकता है कि कौन सा बासमती राइस उसके लिए बेहतर है? मैं हरिशंकर सिंह, डिप्टी कमिश्नर फूड उत्तर प्रदेश से। जो भ्रांतियां हैं, अभी तक क्या था कि इसमें मिलावट के चांसेस होते थे, लेकिन आदमी के पास जांच करने की सुविधा नहीं थी, स्टैंडर्ड लेड नहीं थे।
अभी एफएसआई जो हमारी नियामक संस्था एफएसआई ने इसके स्टैंडर्ड लेट किए हैं और जो अभी 1 अगस्त से लागू भी हो गए हैं। उसमें होता है कि जितने भी जो अगर हम इसमें समय समय पर जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ अब हम इसमें बासमती राइस के साथ भी अभियान चलाएंगे और उसमें जो सैंपल कलेक्ट करके इसकी जांच कराएंगे। तो हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल होता है जो ओरिजिनल बासमती से जैसे ले लिया जाता है। फिर हमारे हाई एंड इक्विपमेंट जो होते हैं उसके आधार पर हम उसमें चेक कर लेते हैं कि इस वास्तव में इस एरोमा का इसमें कलरिंग मटेरियल या इसमें फ्लेवरिंग मटेरियल कोई ऐसा या इसमें पॉलिशिंग एजेंट मिलाया तो नहीं गया है या इसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए या माइलेज का जो भी जितने भी परसेंटेज होने चाहिए जो चीज़ जो स्टैंडर्ड हैं उसके अनुसार है कि नहीं। सर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो फूड एडल्ट्रेशन जो है सबसे बड़ी समस्या है आज के त्यौहार के समय और ज़्यादा ये बढ़ जाती है। तो ऐसे में विभाग किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है, किस तरीके से अभियान चला रहा है सर? देखो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से हमारे पास पर्याप्त हर ज़िले में हर क्षेत्र में हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं और हम लोग नियमित रूप से त्योहारों को छोड़ करके आप लोगों में एक भ्रांति रहती है केवल त्यौहार पे अभियान चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग नियमित रूप से हमेशा ड्राइव रेड चलाते रहते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करके कार्रवाई करते रहते हैं। प्लस हमको जहां इसके साथ साथ हम लोग मार्केट में सर्विलांस भी करते हैं। सर्विलांस सैंपल भी कलेक्ट करके व्यापारी को पता भी नहीं चलता और हम लोग सर्विलांस कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस चीज़ की मिलावट है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं।